आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गुरुजी आप लोगों के बीच में आज फिर से उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप बनाए होंगे। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा सभी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके, जल्द ही पहुंच सके। लाइक और कमेंट करना कभी नहीं भूलिए। तो आइए मैं आपका जो अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, देखिए दिया है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 और उदाहरण 3 दिया है। उसमें पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A, B और C है। आइए अब सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज पर पूरा बिंदु को बैठा देते हैं। पूरी भुजाओं पर त्रिभुज के सभी बिंदुओं का जो मान है उसको सेट कर देते हैं पहले, उसके बाद उसके माध्यिकाओं को ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं त्रिभुज को लिखता हूँ। अब त्रिभुज ABC का मान देखिए, तो त्रिभुज ABC मैंने पहले बना दिया और A का जो था बिंदु आपका, A का ये मान लिए, यहाँ पर इसको सेट कर दिए, और B का जो था ये इसको यहाँ रख दिए और C का मान यहाँ लिख दिए। तो देखिए हमें सवाल में क्या बताया जा रहा है, जो त्रिभुज की एक माध्यिका, तो त्रिभुज की माध्यिका के बारे में बात करते हैं। यहाँ से एक माध्यिका खींचेंगे, ठीक, एक माध्यिका यहाँ खींच लेते हैं, तो D मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसको इस साइड लिख देते हैं, थोड़ा और बेहतर रहेगा। तो अब देखिए मैंने AD माध्यिका लिख दिया और ये BC का मध्यबिंदु है, भुजा BC का मध्यबिंदु है। तो हमें सबसे पहले जो भुजा BC का मध्यबिंदु D है इसका निर्देशांक निकालना होगा। अगर ये निकल जाएगा तभी हम दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, जिसमें पहला त्रिभुज A, B और D है और दूसरा त्रिभुज A, D और C है। ये हुआ क्यों? क्योंकि AD जब माध्यिका हम खींचे तो माध्यिका किसी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है, ठीक है। माध्यिका किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। तो देखते हैं यहाँ पर AD माध्यिका है और ये इसके क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। और यहाँ पर ये ध्यान देना है, त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा वो और त्रिभुज ADC का जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों बराबर होगा, दोनों का मान सेम होगा, यानी कि बराबर होगा। तो चलिए मैं इसको पहले सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ दिया गया है, यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि दिया है अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC है और AD माध्यिका है। तो भुजा BC का मध्यबिंदु D है। ये जो भुजा BC है इसका मध्यबिंदु D है, क्योंकि जब इसका माध्यिका खींचा गया और ये D आया तो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट दिया। इसलिए सबसे पहले हम उसका निर्देशांक निकालना होगा। तो यहाँ लिखे हैं, तो इसका BC का मध्यबिंदु D है, तो बिंदु D का निर्देशांक बराबर। तो जब दो मध्यबिंदुओं के बीच का हम निर्देशांक निकालते हैं तो हम सबसे पहले x1, y1, x2 और y2 मानते हैं। देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2 और ये हो गया y2। अब ध्यान दीजिए मैंने यहाँ सूत्र क्या लिखा, यहाँ x1 प्लस x2 बट्टा में 2 है, y1 प्लस y2 बट्टा में 2। दो
मध्य बिंदुओं के बीच के निर्देशांक जब निकालना है तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो इसको हम x1 मान लिए, इसको y1 मान लिए, इसको x2, इसको y2 मान लिए। अब ध्यान दें यहाँ पर सूत्र है x1 प्लस x2। x1 का मान है 3 प्लस ये 5, तो 5 हो गया बट्टा में 2। अब यहाँ देखिए y1 प्लस y2, y1 का मान है आपका माइनस में 2 प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पर प्लस में 2, तो होगा प्लस 2 बट्टा 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा। चलिए अब मैं इसको आगे लिखता हूँ। देखिए अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर इसको पहले लिख दिया, अब यहाँ तक इसे पहले बता दिए थे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 बट्टा में 2, माइनस 2 और प्लस 2, माइनस 2 और प्लस 2 कितना हो गया, प्लस माइनस कट गया यानी कि हो गया 0 बट्टा में 2। अब देखिए 8 को आप 2 से काट सकते हैं, 2 चौका 8, और 0 को किसी भी अंक से आप भाग देंगे तो उसका मान 0 ही होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 0, तो ये 4,0 जो निर्देशांक निकला है ये d का निर्देशांक निकल चुका है। तो यहाँ d के जगह पर इसको हम सेट कर देते हैं। देखिए 4,0 ये हो गया आपका d का निर्देशांक। यदि अब हम d का निर्देशांक निकाल लिए तो चलिए एक एक करके त्रिभुज a b और d का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद त्रिभुज a d और c का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल का मान बराबर ही होगा। अब आप फिर से एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए। तो आइए अब मैं आप लोगों को त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल कर दिखाते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब देखिए हम x1, x2, x3 और y1, y2, y3 मानते हैं। देखिए ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2, ये हो गया आपका x3 और ये हो गया आपका y3। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इधर ध्यान दें, क्योंकि हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो ये हो गया x1, y1, x2, y2, x3 और y3। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए ये यहाँ x1 बराबर हो गया आपका 4, y1 बराबर हो गया -6 और x2 बराबर हो गया आपका 3, ये जो 3 दिया है। y2 बराबर हो गया आपका -2, x3 बराबर हो गया आपका ये 4, y3 बराबर हो गया आपका ये 0 हो गया 0। तो यहाँ तक हो गया। अब चलिए हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल पहले लिख देते हैं। देखिए तो देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले लिख दिए हैं। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। देखिए कैसे पढ़ेंगे पहले क्षेत्रफल को। देखिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ी कोष्ठ है
x1 इंटू y2 घटे y3 प्लस x2 इंटू y3 घटे y1 प्लस x3 इंटू y1 घटे y2। छोटी कोष्ट उसके बाद बड़ी कोष्ट। तो अब चलिए इन सभी मान को हम इस सूत्र पर हम सेट कर देते हैं। आइए देखिए, 1/2 और यहाँ देखिए x1 का मान कितना है, x1 बराबर कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। उसके बाद है y2 घटे y3, तो y2 बराबर कितना है -2, -2। y3 बराबर 0 है तो -0 प्लस x2 बराबर है यहाँ पर 3 इंटू y3 घटे y1, तो y3 का मान कितना है यहाँ पर 0। देखते हैं, ध्यान दें, आपका ध्यान इधर ध्यान होना चाहिए, बेहतर रहेगा आपके लिए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप देखिए y3 बराबर हो गया 0 घटे y1 बराबर -6 है, तो इधर होगा +6, ठीक है। अब x3 बराबर यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर ध्यान दे, देखिए x3 बराबर कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। और y1 घटे y2, तो y1 बराबर कितना है यहाँ पर -6 और y2 बराबर कितना है -2, तो इधर आएगा तो +2। आप ध्यान दे रहे हैं ना जी, आपका ध्यान सीधा बोर्ड तरफ होना चाहिए, तो आपको समझने में आसानी होगा। चलिए अब देखिए, इसको सेट करते हैं और भी। 1/2 यहाँ 4 है गुने -2 और -0, -2 और -0 कितना हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, प्लस 3 गुने 0 + 6, 0 प्लस यानी 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 रहेगा, प्लस ये 4। और यहाँ देखिए माइनस में 6 ज़्यादा है और प्लस में 2 है, माइनस में 6 ज़्यादा है और प्लस में 2 है, तो बच कितना जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा -4, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए 1/2 कोष्ट, इस 4 को ध्यान देंगे, इस 4 को -2 से गुना करेंगे कितना होगा 8 होगा माइनस में, तो माइनस में 8 प्लस 6 को 3 से गुना करें कितना होगा 6 त्रिक 18 प्लस इस 4 को -4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, तो माइनस में हो जाएगा माइनस में 16, ठीक है। अब ध्यान दे 1/2, आप ध्यान दे इधर कि यहाँ पर 8 तो है ही माइनस में और प्लस 18, और यहाँ आपको सबसे बेसी ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना हो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा -16, ठीक है। और अब देखिए 1/2, ठीक है, 1/2 अब देखिए माइनस में 8 और माइनस में 16, तो माइनस में 8 माइनस में 16 है, तो कितना हो जाएगा माइनस में 24 हो जाएगा, माइनस में 24 और प्लस में 18 यहाँ पर दिया ही हुआ है, ठीक है। तो इतना दिया गया। अब यहाँ बराबर करके हम लिख देते हैं आगे, तो और भी बेहतर रहेगा। देखिए तो 1/2 आगुने, यदि 24 में से यानी 24 माइनस में है और प्लस में 18 है, ठीक है जी, 24 माइनस में है और प्लस में 18 है, तो कितना बच जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक मान ज़्यादा और धनात्मक का जो मान है सबसे कम है। ध्यान आपको ये देना कि ऋणात्मक मान हमेशा एक कर्ज को दर्शाता है, तो कर्ज यानी कि 24 रुपया आपका, और आप उसको कितना पे कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं 18 रुपया, तो आपको कितना बच जाएगा, तो आपका पैसा बच जाएगा माइनस में ही, यानी कर्ज आपको बाकी रह जाएगा। कितना रहेगा, तो देखिए यहाँ पर ये 6 रह जाएगा, माइनस में 6, ठीक है। ये 6 माइनस में हो गया तो 2 से कट जाएगा, जैसे ध्यान दीजिए 2 तिया 6, तो बराबर -3, ये हो गया आपका
ये हो गया आपका -3। तो याद रखें क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, आप लिख लेंगे। अब आप लोग देखिए बढ़िया से कि यहाँ पर मैंने लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। अब मैं मानता हूँ कि आप लोग यहाँ तक बहुत ही बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे। चाहूँगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए सबसे बेहतर होगा। लीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम त्रिभुज आपका ADC का क्षेत्रफल निकाल कर दिखाते हैं। आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं त्रिभुज ADC में, जो मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया। तो सबसे पहले देखिए हम ADC का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको मान लेंगे x1, फिर उसी प्रकार इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, इसको मान लेंगे x3, इसको मान लेंगे y3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं x1 बराबर यहाँ पर हो गया 4, y1 बराबर हो गया -6, x2 बराबर हो गया आपका 4, y2 बराबर हो गया आपका 0, x3 बराबर हो गया आपका 5, y3 बराबर हो गया आपका 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम मान लिख दिए। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हम यहाँ लिख देते हैं। आप देखिए बोर्ड पर। तो देखिए मैंने त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो चलिए अब इस क्षेत्रफल पर इन सभी मान को हम सेट करते हैं। ठीक है, सबसे बेहतर रहेगा। तो देखिए यहाँ मैं इसको सेट करता हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 कोष्ठ x1 बराबर कितना है यहाँ पर 4 इंटू y2 घटे y3 है ना जी। तो y2 का मान कितना हो गया यहाँ पर 0 का 0, और y3 बराबर कितना है 2, तो 2 प्लस x2 यहाँ ना जी, यहाँ पर x2 ध्यान दे, x2 बराबर 4, यहाँ 4, x2 बराबर 4 होता है, y3 घटे y1 है, तो y3 बराबर कितना है, यहाँ ध्यान दे। ठीक है, आपका ध्यान बोर्ड तरफ होना चाहिए। y3 बराबर कितना यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2, y1 बराबर कितना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप माइनस में 6, तो यहाँ y प्लस में 6, प्लस x3 दिया है। देखिए x3 बराबर 5 है, तो यहाँ पर 5 होगा। यहाँ y1 घटे y2, तो y1 का मान क्या है यहाँ, तो y1 बराबर है आपको यहाँ पर माइनस में 6, तो माइनस में 6, और y2 बराबर 0, माइनस में 0 कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ। अब ध्यान दे, तो आप लोग अब ध्यान दे कि इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। देखिए 1/2, यहाँ 4 है, 0 में से -2 घटेगा। यहाँ ध्यान देंगे 0 में से -2 घटेगा कितना होगा, यहाँ पर -2 होगा, तो माइनस में 2 प्लस ये 4 ऐसे ही रहेगा, गुणे 6 और प्लस 2, 6 और प्लस 2 कितना हो गया 8, प्लस 5 ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए माइनस में 6 और माइनस में 0, तो माइनस में 6 और माइनस में 0 कितना होगा, माइनस में 6 ही रहेगा। अब ध्यान दे 1/2 बड़ी कोष्ठ। अब आप ध्यान देंगे यहाँ, तो 4 को -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 8, प्लस 8 चौक कितना होगा जी, 8 चौक 32, प्लस में हो जाएगा 32, और यहाँ पर प्लस 5 छक 30, तो यहाँ पर माइनस लगा 6 मैंने जी, तो 5 छक 30 माइनस में चला जाएगा, माइनस में 30। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। तो 1/2 देखिए यहाँ पर हो गया माइनस में 8 प्लस 32 रहबे करेगा,
और प्लस माइनस, यहाँ आपको ध्यान देना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसीलिए माइनस यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, 1/2 बड़ी कोष्ट। अब आप ध्यान दें यहाँ पर सही से तो बेहतर रहेगा। देखिए माइनस में 8 और माइनस में 30, माइनस में 8 और माइनस में 30 कितना हो गया, माइनस में 38 होगा, और प्लस ये 32। अब आप ध्यान दें यहाँ पर ये क्रिया कर दिए यहाँ पर। अब आगे देखिए, बराबर 1/2 गुने, देखिए 38 माइनस में है और 32 प्लस में है, तो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, यानी ये कर्ज को दर्शाता है और ये पे को दर्शाता है। पे करना है उसको, कर्ज को, तो हमें चुकता करना है पे कर्ज को, जो कर्ज है आपको उसको क्लियर करना है। तो यहाँ कर्ज कितना में है, माइनस में 38 है, और पे कितना करें, यानी कितना हम दे रहे हैं उनको, यानी 32 रुपया, तो कितना बच जाएगा कर्ज में, तो माइनस में 6 रुपया बच जाएगा। इस प्रकार से भी आप समझ जाएंगे, आपको समझाने के लिए कर्ज बना देते हैं। देखिए अब 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है, कट गया, तो बराबर कितना हो गया, माइनस में 3। अब ये 3 आया, तो आप ध्यान दें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब आप लोग लिखिए, यहाँ पर मैंने वो लिख दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक में नहीं होता है, तो आप ये लिख देंगे। तो अब आप एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी क्वेश्चन को आप सही से कॉपी पर लिखिए, कॉपी कलम निकाल ही लीजिए पढ़ने के लिए, ताकि आपको रिवाइज वक्त में काम आएगा। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए मैं आगे अब बढ़ता हूँ। देखिए कुछ हेडिंग पॉइंट है जो मैं लिख देता हूँ, आपका बेहतर रहेगा और आपको समझना भी होगा। तो आप देखिए त्रिभुज ए बी और सी था, इसका मध्यिका कितना था, डी है, ए डी इसकी मध्यिका थी, और ये त्रिभुज को 2 भागों में बांट दिया, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी का भी क्षेत्रफल कितना हुआ, माइनस में 3, और त्रिभुज ए डी सी का भी क्षेत्रफल माइनस में 3 आया। ठीक है, तो दोनों बराबर है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कंप्लीट हो गया। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं। आप देखिए, अब आप ध्यान दीजिए, मैंने जो कहा था वही बोर्ड पर लिख दिया। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। क्या लिखे मैंने, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो अब ध्यान दें, मैंने लिखा यहाँ पर कि ये पॉइंट जो था यहाँ पर जो बताए थे वही लिखे यहाँ पर कि जो मध्यिका होती है, ए डी जो मध्यिका है ना जी, यही बताया कि मध्यिका जो होती है तो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। मध्यिका जो होती है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। तो यहाँ तक ही लिखना और प्रूव कर देंगे, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं दे करके आंसर दिया हो तो आप सिंपल सा बात है कि आंसर भी निकाल सकते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का है, तो अब शॉर्टकट में यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या पहला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल -3, इसका क्षेत्रफल -3 आया ना जी, तो दोनों का -3 आया, इसलिए तो लिखे हम बराबर, दोनों का -3 आया इसलिए तो माइनस बराबर लिखा है। ठीक, तो यहाँ -3 और प्लस -3। अब आप यहाँ ध्यान दें कि -3 तो हुआ, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस है। क्या है यहाँ पर, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो -3, तो माइनस में 6 हो जाएगा। और किताब में वर्ग इकाई दिया है तो वर्ग इकाई आप लिख सकते हैं। ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर प्रमाणित कर दिया, तो ये लिखिए, या नहीं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे सभी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट करना भी नहीं भूलें, ताकि मेरा सभी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।